तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने अपनी लास्ट दो वीडियोस में इंसर्ट टैब के स्क्रीनशॉट तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे देख सकते हो। तो आज हम करने वाले स्क्रीनशॉट से आगे हाइपर लिंक से स्टार्ट करने वाले हैं। पहला है हमारा हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक क्या होता है, जैसे मान लो आपने नेट पे कभी भी कुछ सर्च किया हो, कोई सॉन्ग सर्च किया होगा, तो आपको बहुत सारे लिंक मिल जाते हैं उस सॉन्ग के डाउनलोड करने के। तो आप जब उन लिंकों पे क्लिक करते हो तो आप दूसरे पेजेस पे चले जाते हो। वैसे ही आप चाहते हो, जैसे ये मेरी फाइल है, इस फाइल से मैं बहुत सारी चीजें जोड़, अलग अलग फाइलें मैं इस फाइल से जोड़ना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे कैसे करूंगा। अब जैसे मान लीजिए ये फाइल है मेरी। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहीं पे लिख रखी है फोटोज। फोटोज। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने फोटोज लिख रखी है ना, इस फोटोज के साथ ना फोटोज, मेरी जो सिस्टम में फोटोज है वो लिंक हो जाए। तो वो मैं कैसे करूंगा। फोटोज को मैं सिलेक्ट करूंगा, हाइपर लिंक पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मैं ढूंढूंगा मेरा फोटोज वाला फोल्डर कहाँ पर है। तो जहाँ पे मेरा फोटोज वाला फोल्डर है, जैसे मेरा डेस्कटॉप पे है तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा। फोटोज पे क्लिक किया मैंने फोल्डर पे, और मैं ओके कर दूंगा। तो देखो ये लिंक हो गया। अब जैसे लिंक होता है ना ब्लू कलर का अंडरलाइन वाले, वैसे ये लिंक बन चुका है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। अब मैं कंट्रोल दबाऊंगा और मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर, तो मेरा फोटोज वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा। देखो ये मेरा फोटोज वाला फोल्डर ओपन हो चुका है, क्योंकि ये मैंने इसे लिंक कर दिया था। ऐसे आप इसके साथ कोई भी फाइल्स भी अलग अलग तरह की फाइल्स भी लिंक कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा, मैं यहाँ पे कोई दूसरी फाइल लिंक करना चाहता हूँ इसके साथ। हाइपर लिंक पे जाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे फाइल ढूंढ लूंगा कि मेरे को कौन सी लिंक करनी है। जैसे ये अमन वाली फाइल मुझे लिंक करनी है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, मतलब क्या दिखाना है आपको। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, यहाँ पे लिखा अमन डॉट डॉक एक्स, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, अमन फाइल लिंक। अब मैं इस पे ओके कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे आ गया अमन फाइल लिंक। अब मुझे ये कभी भी ओपन करना है, कंट्रोल दबाऊंगा, मैं क्लिक करूंगा, तो ये देखो अमन फाइल लिंक ओपन हो जाएगा। तो ऐसे ही आप इसमें बहुत सारी फाइल्स कनेक्ट कर सकते हो हाइपर लिंक से। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है, जैसे मान लो आपने इतनी बड़ी फाइल बनाई है और आप इसे चेक कर रहे हो, मतलब पढ़ रहे हो, किसी और ने बना के आपको भेजी है। तो आपने मान लो यहाँ पे सिग्नल तक पढ़ लिया है, उसके बाद आप चाहते हो फाइल आप कल पढ़ो, लेकिन आपको याद तो रहेगा नहीं कि सिग्नल कहाँ पर है। मान लो ये 7वें 8वें पेज पे होता, तो आपको ढूंढना पड़ता सिग्नल कहाँ पर है और कहाँ तक आपने पढ़ा है। तो आप वही करोगे कि सिग्नल को बुकमार्क बना लोगे, ताकि जब कल आओगे तो आप सीधा बुकमार्क पे क्लिक करके और यहाँ सिग्नल तक आ सकते हो। तो कैसे बनाएंगे, सिग्नल को मैं सिलेक्ट करूंगा, बुकमार्क पे जाऊंगा, और यहाँ पे लिखा बुकमार्क नेम। बुकमार्क नेम में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे लिख देते हैं लास्ट, रिसेंट लिख सकते हैं, रिसेंट लिख दिया मैंने। जैसे रिसेंट के नाम से मैंने बुकमार्क बनाया, मैं कर दूंगा ऐड। अब देखो ये मेरा बुकमार्क बन चुका है सिग्नल नाम का। अब मान लो जैसे मेरे को, मैं वापस पढ़ रहा हूँ, अब मुझे देखना है कि मैंने कहाँ तक पढ़ लिया था, चेक करा था, उसके आगे से करना है। बुकमार्क पे जाना है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है रिसेंट, तो रिसेंट तक ही है, यही मैंने बुकमार्क बनाया था। मैं गो टू पे क्लिक करूंगा और इसे कर दूंगा क्लोज। देखो अपने आप ही सिग्नल तक आ गया, अब मैं इसके आगे से पढ़ सकता हूँ। तो इसका ये यूज है। नेक्स्ट है क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस हम रेफरेंस में पढ़ेंगे अच्छे से, तो इसको जब तक के लिए स्किप करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हेडर। हेडर क्या होता है, हेडर मतलब हेडिंग। और मैं चाहता हूँ जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो, तो आप चाहते हो कि जो भी आप फाइल बनाओगे, जितने पेज की फाइल है, उस पेजों पे कंपनी का नाम ऊपर और नीचे एड्रेस लिख के आए हर पेज पे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप हर बार जितने पेजेस बनाओगे हर पेजेस पे लिखोगे नाम और एड्रेस, ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए यूज होता है ये हमारा हेडर और फुटर। हेडर मतलब हेडिंग, फुटर मतलब फुटनोट, मतलब नीचे की तरफ आप लिख सकते हो। तो आपको मान लो हेडिंग लिखनी है कंपनी की, तो आप हेडर पे जाओगे और यहाँ पे आएगा एडिट हेडर आ रहा है अभी आपका, इस पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे मैंने कंपनी का नाम लिख दिया, इसको मैंने सेंटर में ले लिया और इसको मैंने थोड़ा बोल्ड वगैरह कर दिया, जो भी है। ये मेरी कंपनी की हेडिंग होगी, और मैं अब यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा। अब देखो ये हेडिंग पहले पेज पे आ रही है, मैं सेकंड पेज पे जाऊंगा,
सेकंड पेज पे भी आ रही है, थर्ड पेज पे अब मैं चेक करना चाहूँ तो थर्ड पे भी आ रही है। मतलब एक बार मेरे को हेडिंग लिखनी है और ये हर पेज पे रिपीट होएगा। ऐसे ही इसका है अगला, नेक्स्ट है फुटर। फुटर मतलब नीचे की तरफ, जैसे मान लो आपको कोई एड्रेस वगैरह लिखना है कंपनी का, फुटर पे जाओगे, एडिट फुटर। अब देखो नीचे आ गया, मैं एड्रेस कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे फरीदाबाद, हरियाणा, इंडिया। अब वही मैं क्लोज पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो पहले पेज पे ये आ रहा है एड्रेस, दूसरे पे भी आ रहा है और थर्ड पे भी आ रहा है। मतलब वही वाला कि एक पेज पे आप लिखना, आपको एक पेज पे लिखना पड़ेगा और ये हर पेज पे रिपीट कर देगा। तो उसको हटाते हैं। जैसे मान लो दोबारा मैंने यही ओपन किया, नेक्स्ट आ जाता है हमारा पेज नंबर। अब मान लो जैसे आपने 3 पेज में काम कर रखा है और अब मैं चाहता हूँ इन पे पेज नंबर आए, जैसे बुक्स में पेज नंबर होता है वैसे ही मुझे पेज नंबर चाहिए। पेज नंबर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है कहाँ पे चाहिए मुझे, टॉप, बॉटम, पेज मार्जिन, करंट पोजीशन, जहाँ पे भी आपको चाहिए। मैं चाहता हूँ जैसे टॉप में आ जाए, टॉप पे क्लिक करूंगा। टॉप में फिर पूछे कहाँ पर चाहिए, लेफ्ट, राइट, सेंटर, राइट। मैं चाहता हूँ ये आ जाए राइट में, तो राइट पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा। अब देखो 1, अगले पेज पे जाएंगे 2, उसके अगले पेज पे जाएंगे 3। तो ऐसे ही यहाँ पे पेज नंबर्स आ जाएगा। इसके आगे ऑप्शन आ जाता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। अब मैं चाहता हूँ जैसे हमने टेबल में किया था टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन था, वैसे ही इसमें भी है। मैं चाहता हूँ एक बॉक्स लेके बॉक्स के अंदर लिखना है मुझे। क्लिक किया जहाँ पे लिखना है मुझे, इंसर्ट में जाऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे देखो अलग अलग तरह के टेक्स्ट बॉक्स है, या तो आप यहाँ से ले सकते हो। देखो यहाँ से आ गया टेक्स्ट बॉक्स आपका ये वाला। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, या फिर चाहते हो खुद ही ड्रॉ करना। इसको हटा दिया मैंने, इंसर्ट में जाऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और उसके बाद मैं अपनी मर्जी से टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकता हूँ और उसके अंदर लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे से बढ़ते हैं हम। आगे हमारा ऑप्शन आ जाता है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स मतलब क्विक पार्ट्स क्या होता है, जैसे मान लो आपने कुछ लिख रखा है यहाँ पे, जैसे कुछ फुल फॉर्म्स लिख रखे हैं, जैसे मैंने ड्यू की लिख दी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। एलपीयू की लवली प्रोफेशनल। और एक बड़ा सा कोई वर्ड होगा, जैसे मैंने लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख दिया जैसे मान लो मैं। अब मान लो इतने बड़े बड़े वर्ड है, मुझे बार बार लिखना पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ इसकी जैसे हम कुछ लिखते हैं तो इसमें एब्रीविएशंस बना लेते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का DU, LP लवली यूनिवर्सिटी का LPU। ऐसी मैं चाहता हूँ इनकी एब्रीविएशंस बना लूँ। क्विक पार्ट्स पहले हम करेंगे सिलेक्ट, जैसे पहले मेरे को चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिलेक्ट किया मैंने। क्विक पार्ट्स, सेव सिलेक्शन एज क्विक पार्ट, और यहाँ पे लिख दो आप DU। DU ओके, पहला ऐड हो गया। दूसरा सिलेक्ट किया मैंने, क्विक पार्ट्स, सेव, यहाँ पे लिख दिया LPU। नेक्स्ट थर्ड को मैंने सिलेक्ट किया, क्विक पार्ट्स में गया, सेव सिलेक्शन, यहाँ पे लिख दिया MS। अब मान लो फ्यूचर में मैं कभी भी लिख रहा हूँ जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो सीधा मैं यहाँ पे पहले तो DU लिख सकता हूँ स्पेस, लेकिन मैं चाहता हूँ ये पूरा है, तो जो मैंने वर्ड लिखा है उसके बीच में क्लिक करूंगा और हम प्रेस करेंगे F3। अब देखो अपने आप ही दिल्ली DU का दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, तो मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ा। अब जैसे मेरे को लवली यूनिवर्सिटी चाहिए, LPU लिखा, उसके बीच में क्लिक किया, F3 दबा देंगे और पूरा आ जाएगा। तो ये है हमारा क्विक पार्ट्स का यूज। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा आर्ट्स। वही है जैसे डिजाइन में आपको नाम लिखना है, यहाँ पे देखो अलग अलग डिजाइन आ जाते हैं, जैसे मान लो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिजाइन चेंज करना है, सिलेक्ट किया, आर्ट,
अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जो भी आपको पसंद है उस पर क्लिक करोगे और वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है, देखो जैसे आपने न्यूज़पेपर्स देखे होंगे, उसमें जो पहला वर्ड न्यूज़पेपर या नोवेल, उसमें जो पहला वर्ड होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर सेंटर, अब मैं चाहता हूँ कि पहला जो ये कंप्यूटर का सी है वो इतना बड़ा आ जाए कि मुझे जो सेंटर का सी की जरूरत ही ना पड़े, बस एक ही सी से काम हो जाए। मैं ये हटा दूंगा। पहला मैं कंप्यूटर का सी सिलेक्ट करूंगा, मैं क्लिक करूंगा ड्रॉप कैप पे और ड्रॉप्ड पे क्लिक करूंगा। या तो ऐसे हो जाएगा, या फिर सिंपल यूज होता है, आप सीधा ड्रॉप कैप पे जाओ और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आप पे ड्रॉप कैप ऑप्शंस, इस पे क्लिक करो, ड्रॉप्ड पे जाओ। अब यहाँ पे पूछेगा आपसे लाइंस टू ड्रॉप, मतलब आपकी कितनी लाइन है। मैंने यहाँ पे 2 लिखी है तो मैं यहाँ पे 3 की जगह कर दूंगा 2। 2 लिखा, ओके। अब देखो ये हमारा हो गया 2 लाइन के लिए कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन एक डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम क्या है, जैसे मान लो आपके जो सिस्टम में डेट और टाइम चल रहा है, आपको यहाँ पे चाहिए स्क्रीन पे, डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको चाहिए डेट एंड टाइम, जैसे मेरे को ये चाहिए, मैं ओके करूंगा और यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई फाइल बना दी, आप चाहते हो यहाँ पे सिग्नेचर करना, ऐसे ही फॉर्मल सा रफ सिग्नेचर करना, तो वैसे तो आप यहाँ पे वर्ड में साइन कर ही नहीं सकते, तो कैसे कर साइन हम किस में कर सकते हो, पेंट में। तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट, और हम पेंट को कहते हैं बिटमैप इमेज, तो सीधा हम बिटमैप इमेज पे क्लिक कर देंगे और मैं कर दूंगा ओके। अब देखो यहाँ पे पेंट खुल गया। अब मान लो यहाँ पे मैं अपना साइन कर सकता हूँ, जैसा भी साइन हुआ, और उसके बाद मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे हमारा आ चुका है सिग्नेचर। अब नेक्स्ट है हमारा सिग्नेचर के बाद इक्वेशन। अब जैसे मान लो आपको किसी ने क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए देते मैथ्स का या फिजिक्स का, तो आपको इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, तो आपको इक्वेशंस बनानी है, इस पे क्लिक करोगे आप। यहाँ पे देखो ऑप्शंस आ गए हैं, यहाँ पे देखो कुछ कुछ हैं बने बनाए हमारे, इनमें से अगर आपको कोई यूज करना तो आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर आपको कोई न्यू चाहिए तो सीधा इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे आ गया हमारा डिजाइन इसका, यहाँ से तो आपका देखो इक्वेशन है सिंपल। अब देखो यहाँ पे आ गया आपके सिंबल्स, किस तरह कौन से सिंबल चाहिए। मान लो आपको इक्वेशन चाहिए थोड़े फ्रैक्शन वाले, अपॉन्स वाले, तो आप यहाँ से देखो चूज कर सकते हो, आपको चाहिए ये वाला, तो इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो आप पे फ्रैक्शन आ जाएगा। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्स अपॉन में वाई लिख सकते हो। आपको अगर ई चाहिए तो इसमें से देखो आप वो भी ले सकते हो। रेडिकल चाहिए तो रेडिकल आ जाएगा, इंटीग्रेशन लगाना है तो इंटीग्रेशन आ जाएगा, जो भी चाहिए आपको वो आप इस इक्वेशन में आप लगा सकते हो। साइन चाहिए, फंक्शन चाहिए, साइन कॉस सब मिलेगा आपको यहाँ पे, तो यहाँ से आप पूरी इक्वेशन बना सकते हो, मैट्रिक्स सब कुछ है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट और लास्ट हमारा है सिंबल। अब जैसे मान लो आपने एक नया पेज है मेरे पे, जैसे ये आपको कहीं पे कुछ बैनर लगाना है, जैसे टेलीफोन की दुकान खोली आपने, तो आप जैसे लगाना चाहते हो कि यहाँ पे टेलीफोन है, अगर आपने जैसे मान लो सिंपल लिख दिया यहाँ पे टेलीफोन, और इसको जैसे मान लो आपने प्रिंट करके दुकान के बाहर लगा दिया, तो मान लो जो पढ़ा लिखा है सिर्फ वही देख सकता है, जैसे आपने टेलीफोन लगाया है। आप चाहते हो टेलीफोन जो आपने लिख रखा है ना उसके साथ एक टेलीफोन का सिंबल भी लगा दे, ताकि सबको पता चल जाए कि यहाँ पे टेलीफोन है। मेरे को यहाँ पे सिंबल चाहिए, इंसर्ट में जाऊंगा, सिंबल पे क्लिक करूंगा, और उसका देखो यहाँ पे मोर सिंबल पे जाऊंगा मैं। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे सिंबल है, जैसे टेलीफोन का सिंबल चाहिए, मैं उस पर क्लिक करूंगा, इंसर्ट क्लोज। अब देखो यहाँ पे सिंबल आ गया टेलीफोन का भी, तो यहाँ से आप सिंबल ले सकते हो, कोई भी सिंबल ले सकते हो। तो आज के लिए हमारा यहीं तक, इंसर्ट हमारा हो चुका है खत्म। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।